हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग सभी अच्छे हो और अपनी सीए फाउंडेशन एग्जाम्स की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे हो। तो हम लेके आ रहे हैं आपके लिए ये एक सीए फाउंडेशन अकाउंट्स का रिवीजन लेक्चर। तो हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर 1 के साथ, जो है थियोरेटिकल फ्रेमवर्क। एंड इसके फर्स्ट चैप्टर के अंदर हम फर्स्ट यूनिट की शुरुआत करेंगे मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग से। तो आ जाइए शुरू करते हैं इसका क्विक रिवीजन। देखो, अकाउंट्स का मेन मीनिंग होता है कि हम हिसाब किताब रख रहे हैं सारे ट्रांजैक्शंस का। सो द डेफिनेशन ऑफ अकाउंट्स इज रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। हम जब बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं तो उसे हम बोलते हैं अकाउंटिंग। हम लोग यहाँ पे कुछ चीजें इनपुट करेंगे और हमें कुछ आउटपुट्स मिलेंगे और इसको हम अकाउंटिंग बोलेंगे। फर्स्ट पैराग्राफ हमें बताता है कि ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स में क्या फर्क होता है। ट्रांजैक्शंस का मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज फॉर मनी और मनी इज वर्थ। जब भी हम पैसों का लेन देन करेंगे तो ये ट्रांजैक्शन होगा। और इवेंट्स होते हैं यानी वो चीजें जो हमारे साथ ऑकर हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने कुछ गुड्स खरीदे हैं एंड कुछ गुड्स बेचे हैं तो जो लास्ट में हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक बच गया, ये हमारे लिए एक इवेंट है। तो क्वेश्चन ये आता है कि अकाउंट्स में किसे रिकॉर्ड करना है। क्या हमें ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स दोनों को रिकॉर्ड करना है? तो आंसर इज यस, हमें दोनों को रिकॉर्ड करना पड़ेगा। मॉड्यूल के अंदर फर्स्ट एग्जांपल में हमें बताया गया है कि अगर एक बिजनेसमैन कुछ ट्रांजैक्शंस करेगा और लास्ट में उसे कुछ सरप्लस होता है तो ये सरप्लस हमारे लिए इवेंट है, और जो परचेज सेल के ट्रांजैक्शंस है ये हमारे लिए ट्रांजैक्शंस है। हमें दोनों को रिकॉर्ड करना है कि परचेज सेल कितने में हो रहा है और हमारे पास साथ ही साथ प्रॉफिट कितना हो रहा है। एज यू नो, दिस इज अ फास्ट ट्रैक रिविजन लेक्चर, तो यहाँ पे हर चीज डिटेल में तो नहीं होगी, बट मैं ट्राई करूंगा कि मैक्सिमम पॉइंट्स यहाँ पे कवर करूं एंड शॉर्ट में आपको पूरा एग्जाम ओरिएंटेड रेडी कर दूं। तो चलते हैं हम इसमें आगे। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे लिए एग्जाम के लिए वो रहेगा मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। इट इज रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस, मनी ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। हम यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें देखना है वो है कि अकाउंटिंग ये हमारे बिजनेस की लैंग्वेज है। ये कई साल पहले से होती आ रही है। उसके रूट्स 400 बीसी से मिलते हैं हमको। एंड मॉडर्न जमाने में आते आते उसमें बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुआ है। जैसे डबल एंट्री सिस्टम लूका पासियोली ने इंट्रोड्यूस किया था हमारे पास, जहां पे अकाउंट्स में दोनों एस्पेक्ट यानी एवरी ट्रांजैक्शन के दोनों एस्पेक्ट हम यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोटिस इज व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्यों करना है? तो पहला पॉइंट है कि हमें सारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है। इन ट्रांजैक्शन से हमें रिजल्ट देखना है। आपका जिस तरीके से रिजल्ट आता है, सक्सेसफुल या अनसक्सेसफुल, मुझे पता है कि आप सभी का रिजल्ट सक्सेसफुल आने वाला है आने वाली एग्जाम में। तो जिस तरीके से हमारा रिजल्ट आता है उसी तरीके से बिजनेस का रिजल्ट होता है, प्रॉफिट या लॉस। तो वो तभी पता चलेगा जब हम अकाउंट्स बनाएंगे। तो एक तो हमारा ऑब्जेक्टिव है रिजल्ट्स कैलकुलेट करना, यानी हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है ये कहां से पता चलता है? तो ये हमको पता चलेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करके हमें पता चलेगा, या इनकम स्टेटमेंट से भी हमें ये चीज पता चलती है। नेक्स्ट है हमें फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस पता करना है, यानी कितने असेट है और कितने लाइबिलिटीज है हमारे पास, ये चेक करना है। तो ये भी हमें मिलेगा बैलेंस शीट से, जो हमारे फाइनल अकाउंट्स का पार्ट होता है, बैलेंस शीट से हमको ये मिलता है। तो लेट्स ऑब्जर्व कि हमारा टोटल प्रोसेस क्या होता है। अकाउंट्स का प्रोसेस स्टार्ट होता है ट्रांजैक्शन से। ट्रांजैक्शन से बनता है जर्नल, जर्नल से बनेगा लेजर, लेजर से बनेंगे ट्रायल बैलेंस एंड ट्रायल बैलेंस से बनेगा फाइनल अकाउंट्स। ये फाइनल अकाउंट्स में दो चीजें होती है। पहली तो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड दूसरा बैलेंस शीट। इन दो चीजों से हमको पता चलेगा कि बिजनेस का परफॉर्मेंस यानी रिजल्ट क्या है। ठीक है, परफॉर्मेंस पता चलेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से और पोजीशन पता चलता है बैलेंस शीट से। नेक्स्ट हमें ये सारी इंफॉर्मेशन यूजर्स तक प्रोवाइड करना है। अब यूजर्स कौन होते हैं वो हम जल्दी देखने वाले हैं। जो लोग हमारे अकाउंट्स को यूज करते हैं वो लोग सारे यूजर्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ओनर, इन्वेस्टर्स, गवर्नमेंट, ये सारे हमारे अकाउंट्स के यूजर्स हैं। एंड हमें इससे सॉल्वेंसी पोजीशन भी मिलती है। अगर असेट्स ज्यादा है, लाइबिलिटीज कम है, तो आप सॉल्वेंट हो।
अगर लाइबिलिटी ज्यादा है, असेट कम हो जाए तो आदमी इंसॉल्वेंट हो जाएगा। आगे चलते हैं हम। व्हाट आर दी फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। इसके लिए हमने एक बहुत ही स्मार्ट शॉर्टकट बनाया था। हम गए मैकडी में और जीएफसी खा के आए। तो फंक्शन के टाइम पे हम मैकडी में चले गए और जीएफसी खा के आए। ये क्या चीज है भाई? मैकडी में एम से होता है मेजरमेंट, ठीक है। हम अकाउंट से पास्ट परफॉर्मेंस का मेजरमेंट कर सकते हैं एंड करंट फाइनेंशियल पोजीशन भी मेजर कर सकते हैं। सेकंड, सी से होता है कंपैरिजन एंड इवैल्यूएशन। अगर हम अकाउंट्स बनाएंगे तो हम कंपेयर कर सकते हैं कि पिछले साल में हमने कैसे परफॉर्म किया था, कंपैरेटिवली इस साल कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, और आसपास के बिजनेस के कंपैरिजन में भी हम कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। डी से होता है डिसीजन मेकिंग। अकाउंट से आने वाली इंफॉर्मेशन से हम यूजर्स डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जी से गवर्नमेंट रेगुलेशन एंड टैक्सेशन। हमें टैक्स कैलकुलेशन के लिए भी अकाउंट्स की हेल्प लगेगी, चाहे इनकम टैक्स हो या जीएसटी हो। हमें अकाउंट्स का नीड होता है टैक्सेशन और गवर्नमेंट रेगुलेशंस को फुलफिल करने के लिए। एफ से आता है फोरकास्टिंग। हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि बेस्ड ऑन प्रीवियस परफॉर्मेंसेस हमारा आने वाला परफॉर्मेंस कैसे होगा, उसके बेसिस पे बजटिंग भी की जा सकती है। एंड लास्ट सी से होता है कंट्रोल, ठीक है। तो कंट्रोल यानी हम एक्सपेंसेस को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हम अकाउंट्स बनाएंगे तो हमें समझ में आएगा कि कहां हमारे एक्सपेंसेस हो रहे हैं। बेस्ड ऑन दैट वी कैन यूज कंट्रोलिंग मेजर्स टू कंट्रोल द एक्सपेंसेस एंड टू इंप्रूव द प्रॉफिट्स। ये है एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे स्टार मार्क करके रखिएगा, हो सकता है ये आपके एग्जाम में आ जाए। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। आते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट पे, बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग में क्या फर्क है। तो हम सीधा आ जाते हैं उसके डिस्टिंक्शन पे। बुक कीपिंग मेनली हमारे रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन पे फोकस्ड है, जबकि अकाउंटिंग समराइज करके इसका इंटरप्रिटेशन निकालने पे फोकस है, ठीक है। तो ये इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट है, इंटरप्रिटेशन। नेक्स्ट हमारे पास है इट इज द बेस फॉर अकाउंटिंग, इट इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। नेक्स्ट हम पॉइंट देख रहे हैं, बुक कीपिंग से फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनते, सिर्फ जर्नल लेजर बनता है। अकाउंट्स में हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, यानी फाइनल अकाउंट्स और बैलेंस शीट बनेगी। बुक कीपिंग में हम मैनेजरियल डिसीजंस नहीं ले सकते क्योंकि हमारे पास इंटरप्रेटेड इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन अकाउंटिंग से हम डिसीजंस ले सकते हैं। देयर इज नो सब फील्ड, इसके कोई और शॉर्ट पार्ट्स नहीं है या डिफरेंट फील्ड्स नहीं है, लेकिन हमारे पास अकाउंटिंग के सब फील्ड्स मिलेंगे। सब फील्ड्स के ऊपर हम क्वेश्चन अभी देखने वाले हैं। फाइनेंशियल पोजीशन कैन नॉट बी असर्टेन थ्रू बुक कीपिंग, यानी हम बैलेंस शीट जैसा कुछ नहीं बना सकते इससे, बट जब हम अकाउंटिंग कर लेते हैं तो उससे बैलेंस शीट बना सकते हैं। तो इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं कि बुक कीपिंग एक छोटा कंसेप्ट है, अकाउंटिंग उससे भी बड़ा कंसेप्ट है, एंड अकाउंटेंसी उससे भी बड़ा कंसेप्ट यहाँ पे हमें देखने मिलता है। आगे चलते हैं हम सब फील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग। तो यहाँ पे हम देखेंगे सब फील्ड्स के लिए भी हमने एक मेमोरी टेक्निक बनाई है, एफएम कैश। कैश में ए साइलेंट है, तो ये है हमारा मेमोरी टेक्निक फॉर रिमेंबरिंग द सब फील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग। सब फील्ड्स है हमारे पास एफएम कैश। एफ से आएगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग, यानी पैसों की अकाउंटिंग जो हम रेगुलरली करने वाले हैं, जिसमें हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट बन के मिलेगी। लेकिन कुछ न्यू फील्ड्स भी आ चुके हैं। एफ से हो गया हमारे पास फाइनेंशियल अकाउंटिंग, एम से आता है मैनेजरियल यानी मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होता है? तो यहां पे हम मैनेजर्स के लिए यानी टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट के लिए रिपोर्ट्स जनरेट करते हैं। उन रिपोर्ट से ये मैनेजर्स अपने डिसीजन मेकिंग का जो प्रोसेस है ये डिस्चार्ज कर सकते हैं। तो हमें रिपोर्ट्स बनाने के लिए जो इंफॉर्मेशन लगती है, जो हम फास्ट डिसीजन मेकिंग के लिए यूज करते हैं, वो होगा हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग। साथ साथ में अगर हम प्रोडक्ट कॉस्टिंग के रिलेटेड अगर अकाउंटिंग करते हैं तो नेक्स्ट सी से पॉइंट आता है कॉस्ट अकाउंटिंग, जो हम कॉस्टिंग भी बोलते हैं। आपके इंटर और फाइनल में हम इसे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग में हमें वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट, ये सारी चीजें हमको पढ़ने मिलेगी। किसी प्रोडक्ट का कॉस्ट कैसे निकालना, ये हम उसमें सीख सकते हैं। नेक्स्ट एस से आता है सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, यानी अगर कोई बिजनेस ये हमारे 21st सेंचुरी में काम कर रहा है, तो हो सकता है कि वो बिजनेस पोल्यूशन कर रहा हो, तो वो सोसाइटी के लिए क्या प्रोवाइड करता है, कॉर्पोरेट रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या प्रोवाइड कर रहा है वो, क्या वो स्कूल्स कॉलेजेस बना रहा है, क्या वो ट्रीज प्लांट कर रहा है, ये सारी चीजें, क्या उसके पास कार्बन क्रेडिट है, ये सब चीजें हम देखते हैं सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग के अंदर।
इसके अलावा ह्यूमन रिसोर्सेस अकाउंटिंग, ये मेमोरी टेक्निक का लास्ट पार्ट है हमारे। ह्यूमन रिसोर्सेस अकाउंटिंग ये क्या होता है? तो ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग बेसिकली हेल्प करता है हमें कि हम जो हमारे एम्प्लॉयज हैं उनके लिए जो हम पैसे स्पेंड कर रहे हैं, उनके सैलरीज पे, उनके वेलफेयर पे, उसको हम कैसे ट्रीट करें एज एन इन्वेस्टमेंट, किस तरीके से हमारे एम्प्लॉयज हमारे लिए काम करेंगे, उनकी क्या वैल्यूएशन है, वो सारी चीजें हम ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग में देखेंगे। ये डिटेल में आपको सीए फाइनल में देखने मिलेगा। ये सारी चीजें हम देख रहे हैं अकाउंट्स के रिवीजन में। आई होप आपको ये रिवीजन पसंद आ रहा है। इस पेज को, इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले वीडियोस का आपको अपडेट मिलता रहे। नेक्स्ट पार्ट हम देखने जा रहे हैं यूजर्स, कौन लोग हैं जो इन अकाउंट्स को यूज करेंगे। सबसे पहला है इन्वेस्टर्स, वो लोग जो आपके बिजनेस में पैसा लगाते हैं, वो अकाउंट्स को यूज करते हैं डिसीजन लेने के लिए कि वेदर वी शुड इन्वेस्ट द मनी और नॉट। एम्प्लॉइज हमारे अकाउंट्स को देखते हैं, उसके बेसिस पे वो डिसाइड करते हैं कि क्या उनको टाइम से सैलरी मिल पाएगी, क्या उन्हें बोनसेस मिलेंगे, वो सब देखते हुए वो खुद का करियर भी डिसाइड कर सकते हैं। लेंडर्स यानी बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हमारे अकाउंट्स देख के ही चेक करते हैं कि वेदर यू हैव द क्रेडिबिलिटी, वेदर लोन शुड बी गिवन टू यू, और क्या आप लोन रीपे कर पाओगे। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं सप्लायर्स एंड क्रेडिटर्स। सप्लायर्स और क्रेडिटर्स वो लोग हैं जो हमें गुड सप्लाई कर रहे हैं एंड बेस्ड ऑन दैट हमारे अकाउंट्स के बेसिस पे वो डिसीजन लेते हैं कि क्या हमको गुड सप्लाई करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। कस्टमर्स भी हमारे अकाउंट्स देखते हैं क्योंकि उनको हमारे पास से रेगुलर सप्लाई मिल पाएगा, क्या हम उनको गुड सप्लाई कर पाएंगे या नहीं, ये चेक करने के लिए कस्टमर्स भी हमारे अकाउंट्स देखेंगे। गवर्नमेंट तो ऑब्वियसली हमारे अकाउंट्स देखेगी, गवर्नमेंट हमारे अकाउंट्स की यूजर है क्योंकि उन्हें टैक्स कैलकुलेट करना है, एक्साइज ड्यूटीज, टैक्सेस, ये सब कैलकुलेट करने के लिए गवर्नमेंट हमारे पास अकाउंट्स मांगेगी। और कौन से टैक्सेस लगाते हैं? तो मेनली इनकम टैक्स एंड जीएसटी, ये मेन टैक्सेस है जो आपको देखने मिलते हैं रेगुलर में। साथ ही साथ आते हैं हम, पब्लिक भी हमारे अकाउंट्स को देखेगी क्योंकि पब्लिक वेलफेयर भी हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर हमारा बिजनेस बढ़ेगा तो आसपास का लोकल इकोनॉमी भी डेवलप होगा, इसीलिए पब्लिक भी आपके अकाउंट्स का यूजर होता है। साथ ही साथ मैनेजमेंट भी आपके डिसीजन मेकिंग, जैसे हमने देखा मैनेजमेंट अकाउंटिंग में कि मैनेजमेंट भी हमारे अकाउंट्स के बेसिस पे डिसीजन लेता है, इसीलिए वो लोग भी हमारे अकाउंट्स को यूज करेंगे। तो ये सारे हमारे यूजर्स हैं, इन लोगों के लिए हमको अकाउंट्स प्रिपेयर करना है। आगे चलते हैं हम, बेसिक पॉइंट्स हैं, ये कई बार एग्जाम में आने का कम चांस है, तो मैं बोलूंगा कि इसे आप सेल्फ में भी रीड कर सकते हैं। बेसिकली अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स का रिलेशन, अकाउंट्स और स्टैटिस्टिक्स का रिलेशन, अकाउंट्स और मैथमेटिक्स का रिलेशन, ये सारी चीजें आपको सेल्फ में रीड करना है। अकाउंट्स और लॉ का रिलेशन क्या होता है, ये सब पॉइंट्स आपको रीड करना है अकाउंट्स एंड मैनेजमेंट का। आ जाते हैं हम लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग पे। ये क्वेश्चन आ सकता है, इसे करिए स्टार मार्क। क्या लिमिटेशंस है हमारे अकाउंटिंग में? दो तीन फैक्टर्स है, आ जाइए हम देखते हैं। मेन फैक्टर है कि हम लोग वही चीजें रिकॉर्ड कर सकते हैं जो मनी मेजरमेंट कंसेप्ट में बैठती है, यानी जिन चीजों को हम पैसों में गिन सकते हैं वो सारी चीजें हम रिकॉर्ड कर पाएंगे, बट जो चीजों को हम पैसों में नहीं गिन सकते वो हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते। ये उनका पहला लिमिटेशन है, ठीक है। बट कई ऐसी चीजें होती है जो हम पैसों में नहीं गिन पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल बिहेवियर ऑफ योर एम्प्लॉइज, योर कस्टमर्स, कितना कस्टमर सेटिस्फैक्शन है, ये सारी चीजें हम लोग कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं पैसों में, ये अकाउंट्स का लिमिटेशन है। दूसरा क्या है, जो बैलेंस शीट है हमारा वो एज ऑन डेट पे होता है, तो जिस दिन पे उसको प्रिपेयर किया जा रहा है उस दिन तो वो सही है, बट कुछ दिनों बाद क्या वो बैलेंस शीट सही व्यू दिखाएंगी, ये जरूरी नहीं होता। ये सेकंड लिमिटेशन है हमारे अकाउंट्स का। थर्ड लिमिटेशन है कि इन्फ्लेशन जैसे कंसेप्ट को भी अकाउंट्स इग्नोर करता है। इनफैक्ट हम लोग कॉस्ट कंसेप्ट पढ़ने वाले आगे चल के, वेयर असेट्स आर वैल्यूड एट हिस्टोरिकल कॉस्ट, तो आपके असेट्स की वैल्यू अगर इन्फ्लेशन के कारण भी बढ़ चुकी है तो हो सकता है कि आप अभी भी अकाउंट्स में उसको पुराने वैल्यूज पे दिखाओ। नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम बढ़ते हैं, व्हाट इज द रोल ऑफ अकाउंटेंट इन सोसाइटी। हमारे सोसाइटी में अकाउंटेंट यानी बेसिकली चार्टर्ड अकाउंटेंट का क्या रोल है, इस पे हम आते हैं। तो ये एक क्वेश्चन आता है, आ जाइए सीधा टेस्ट ऑफ नॉलेज पे। एग्जाम में ये क्वेश्चन किस टाइप में आएगा हम देखते हैं। एग्जाम में ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा, व्हाट आर दी सर्विसेज दैट अ चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रोवाइड्स टू दी सोसाइटी। एक सोसाइटी के अंदर सीए क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है, उसके रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। तो मेन सर्विसेज जो एरियाज ऑफ सर्विस है हमारे पास, एज अ सीए हमारा रोल क्या है, तो कुछ चीजें हम प्रोवाइड कर सकते हैं एज एन इंपॉर्टेंट सर्विस एज अ सीए। मेन उसमें है फर्स्ट
मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स यानी अकाउंटिंग की सर्विसेज, स्टैट्यूटरी ऑडिट यानी हमारे ऑडिट के सर्विसेज, फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स ऑडिट, कंपनीज ऑडिट, ये सब हम प्रोवाइड कर सकते हैं। इंटरनल ऑडिट भी प्रोवाइड किया जा सकता है, जहां पे इंटरनल कंट्रोल्स चेक किए जाते हैं कि अकाउंट्स बनाने का प्रोसेस तो सही है या नहीं, इसके भी सर्विसेज सीए प्रोवाइड करता है। ऑब्वियसली टैक्सेशन सर्विसेज, टैक्स एडवाइजरी सर्विसेज, इनकम टैक्स और जीएसटी के रिलेटेड कंसल्टेशन, लिटिगेशन के अंदर हम हेल्प कर सकते हैं। एंड साथ ही साथ मैनेजमेंट को भी हम कंसल्टेंसी दे सकते हैं कि किस तरीके से मैनेजमेंट अपनी एफिशिएंसी बढ़ा सकता है। साथ ही साथ फाइनेंशियल एडवाइस भी हम दे सकते हैं हमारे इन्वेस्टर्स को, जो लोग हमारे पास कंसल्टिंग के लिए आते हैं, कि किस तरीके से वो लोग इन्वेस्टमेंट खरीद सकते हैं, इंश्योरेंस उनके लिए कौन सा सही है, अगर उनको बिजनेस एक्सपांड करना है तो किस तरीके से कर सकते हैं, लोन्स उनको कैसे मिल सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन, ड्यू डिलिजेंस जैसे सर्विस ये प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ हम ये बता सकते हैं कि क्यों हमारे बिजनेस में प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं, क्या हमारे पास एफिशिएंसी के पॉइंट्स हैं, कहीं हमारे प्रॉफिट्स कम हो गए तो उसका रीजन क्या है, कहीं फ्रॉड तो नहीं हो रहा, ये सारी चीजें भी सीए चेक करके दे सकता है। साथ ही साथ कौन से पेंशन स्कीम में तुम्हारे एम्प्लॉय के पैसे इन्वेस्ट होने चाहिए और बिजनेसेस ने भी किस स्कीम्स के अंदर पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए, ये भी हम प्रोवाइड कर सकते हैं। प्लस कुछ एडिशनल सर्विसेज है जो एक सीए प्रोवाइड कर सकता है, सेक्रेटेरियल वर्क, शेयर रजिस्ट्रेशन सर्विसेज, कंपनी फॉर्मेशन, लिक्विडेशन सर्विसेज, आर्बिट्रेशन सर्विसेज, कॉस्ट अकाउंटिंग सर्विसेज और साथ ही साथ अकाउंट्स एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज, ये सभी एक सीए प्रोवाइड कर सकता है। इंडस्ट्री में भी हम एज अ गाइड वर्क करते हैं कि इंडस्ट्री एज इन हमारे सारे बड़े बिजनेसेस के अंदर सीए का रोल क्या है। सीए का मेन रोल इंडस्ट्री में होगा कि वो अकाउंटिंग, कॉस्टिंग, बजटरी कंट्रोल, एस्टिमेशन एंड ट्रेजरी फंक्शंस को अच्छे से हैंडल करने में हेल्प कर सकता है। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज में भी पब्लिक का पैसा सही तरीके से यूज हो रहा है या नहीं हो रहा है, यानी गवर्नमेंट कंपनीज के अंदर भी हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं कि क्या हमारे गवर्नमेंट कंपनीज, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं। एंड लास्टली फिस्कल पॉलिसीज फ्रेमिंग के लिए भी सीए का ओपिनियन लिया जाता है, यानी देश का बजट बनाते टाइम भी या फिर नए एक्ट्स, नए टैक्सेस लाते टाइम भी सीए का ओपिनियन लिया जाता है। सीए का इकोनॉमिक ग्रोथ में भी बहुत हेल्प होता है, क्योंकि सीए ही है जो हमारे लिए टैक्स कलेक्ट करके दे रहे हैं गवर्नमेंट को। इन द प्रेजेंट टाइम्स accountant should conceive the duty as broadly as the conditions might require. Do not restrict only to literal compliance of law. Accountants have to accept a positive role to encourage the efficiency of individual businesses and welfare of the state. हमें एज अ सीए रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि बिजनेसेस को एनकरेज करें कि सही टैक्स भर के नेशन बिल्डिंग में आप हेल्प करो। तो ये है हमारा फर्स्ट चैप्टर का रिवीजन, फर्स्ट यूनिट का। इसी तरीके से हम अगला वीडियो भी ला रहे हैं सेकेंड यूनिट पे। Follow this channel and keep studying for your CA Foundation exam. अगर आपको कुछ भी डाउट्स है तो आप हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हो। CA प्रतीक काबरा ये मेरा फोन नंबर है, इस पे भी आप डाउट्स पूछ सकते हो। व्हाट्सएप के जरिए भी आप कनेक्ट कर सकते हो। See you in the next video. Bye bye.